गाजियाबाद में एक व्यक्ति ने यूट्यूब तांत्रिकों के प्रभाव में आकर एक हत्या कर दी। और ये तंत्र मंत्र का इतना प्रभाव क्यों देखने को मिल रहा है? और ये सारा काम बिल्कुल चल यूट्यूब से ही रहा है। जो आदमी जनता में अंधविश्वास फैला रहा हो वो संविधान के प्रति दोषी है। पर अभी जैसी हवा चल रही है उसमें संविधान का तो वैसे भी कोई महत्व रह नहीं गया है। उससे ज्यादा कोई नहीं बर्बाद हो रहा जो अपना पढ़ने का समय रील देखने पे लगा रहा है या पॉडकास्ट देखने पे लगा रहा है। और अगर आप एक पॉडकास्टर हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, तुच्छे व्यूज और सस्ती सफलता की खातिर अपने पॉडकास्ट में नकली लोगों को बुलाना बंद करो। तुम अपने आप को कैसे मुंह दिखाओगे? तुमने इतने लोगों के मन को खराब करा वो पॉडकास्ट पब्लिश करके। बंद कर दो ये चैनल, कोई ढंग का गरिमा का काम खोज लो अपने लिए। क्यों जवान लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हो ये चैनल चला के? नमस्ते आचार्य जी। मेरा सवाल हाल ही में हुई 3 घटनाओं को लेकर है। एक गाजियाबाद में एक व्यक्ति ने यूट्यूब तांत्रिकों के प्रभाव में आकर एक हत्या कर दी। और वहीं गुजरात में एक तांत्रिक को कई हत्याओं के आरोप में पुलिस ने हिरासत में ले लिया। और वहीं कुछ दिनों पहले ही यूपी में एक स्कूल के मालिक ने 2nd क्लास के बच्चे की बलि दे दी। तो ये घटनाएं सुनने में तो बड़े बीते जमाने की लगती हैं, पुरानी लगती हैं, लेकिन आजकल ये आए दिन हो रही हैं। ये जिसको हम मॉडर्न सोसाइटी बोलते हैं, उसमें ये अंधविश्वास और ये तंत्र मंत्र का इतना प्रभाव क्यों देखने को मिल रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, आप जो दूसरी खबर बता रहे हैं आपने अगर पूरी बताई होती तो उसी में उत्तर छुपा हुआ था ना। जो गुजरात वाला भी मामला है उसमें भी उस व्यक्ति ने बताया है कि उसको प्रेरणा यूट्यूब से ही मिली है। अगर मैं उसी मामले की बात कर रहा हूँ जिसकी आप बात कर रहे हैं, और उसमें अब ताजा खबर, आज की खबर यह है कि उस व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत भी हो गई है। ये जो तांत्रिक पकड़ा गया था जो कम से कम 10-12 लोगों को मार चुका था और शायद ही उनको सोडियम नाइट्राइट पिला के मारता था। और इसने भी ये सारा जो काम है ये सीखा यूट्यूब पर से ही था कि तंत्र वगैरह की बातें कैसे करनी है और कौन सी बातें बोल दो तंत्र की तो लोग सुन लेते हैं। ये सब इसने खुद ही ये सब कबूला है। जो पहली आपने घटना बोली थी वहां भी वही निकल के आया था कि वहां तो 2 व्यक्ति थे जिन्होंने एक की हत्या करी क्योंकि यूट्यूब पर ही उन्हें कोई तांत्रिक मिला था जिसने बोला था कि हत्या अगर कर दोगे तो तुमको 50 करोड़ मिल जाएगा। शायद कुछ ऐसा बोला था कि उसकी हत्या करके उसकी खोपड़ा अपने पास रखना और उस खोपड़े की पूजा वूजा करना तो इससे हो जाता। और ये सारा काम बिल्कुल चल यूट्यूब से ही रहा है। क्योंकि आप कहाँ जाओगे ऐसे तांत्रिक वांत्रिक खोजने, तो यूट्यूब पर मिल जाता है। ये है पूरी कहानी इसकी। इसमें बात तो बहुत सीधी है, इसमें मैं तो क्या बताऊं। जब ऐसी कोई घटना हो जाती है, मर जाते हैं लोग, फिर कई बार उस घटना को दबाने के लिए पुलिस भी अपराधी को मार देती है क्योंकि अपराधी अगर जिंदा रह गया तो न जाने कौन कौन से राज खोल देगा। गुजरात पुलिस ने, ये जो तांत्रिक था, कहा है कि ये तो बेचारा कस्टडी में मर गया, इसने खुद ही आत्महत्या कर ली। अगर मैं सही समझ रहा हूँ जिस केस की आप बात करें, अगर मैं उसी की बात कर रहा हूँ तो पुलिस कस्टडी में मर गया। पता नहीं वो कौन से राज बताता है कि यूट्यूब पे उसने क्या देखा था, किसको देखा था यूट्यूब पर, तो वो सब अब कभी पता नहीं चलेगा, सब राज दफन हो गए। लेकिन आप बात सिर्फ तब करने आई हैं जब मौतें हो गई बहुत सारी। जब तक मौतें नहीं हुई थी तब तक इन्हीं तांत्रिकों की बातें, इनके जो भी ये वहां पे अपना फूफा कर रहे थे वो आप ही देखते थे और उसके मिलियंस व्यूज भी आते थे। जब जो व्यक्ति इन तांत्रिकों से प्रभावित होता है वो उन व्यूज से भी तो प्रभावित होता है ना। कि आपने दिखाया कि वो, खासकर पॉडकास्ट दिखा दिया आपने तांत्रिक, और बहुत सारे पॉडकास्ट हैं वो तो चलते ही इसी बुनियाद पर हैं। एक तांत्रिक दूसरा तांत्रिक, तांत्रिक लाओ मिलियंस ऑफ व्यूज पाओ, तो तांत्रिक आके ये बताएगा वो बताएगा। बैल की खोपड़ी, ऊंट का पाँव, हम्म आदमी का गला, इन सबको मिला करके ऐसे ऐसे करो फलानी रात को फलानी नदी के किनारे या शमशान में तो ये निकल आता है। आप भी तो उसी के समर्थक हो ना, आप भी तो उसी को पैट्रनाइज करते हो, नहीं तो उन सब वीडियोस के ये मिलियंस ऑफ व्यूज कहाँ से आ जाते?
और आप जो मिलियंस ऑफ व्यूज देते हो ये तांत्रिकों के चैनलों को या तांत्रिकों के पॉडकास्ट्स को, उसी से फिर आम आदमी भी ये सब करना शुरू कर देता है, आजमाना ही शुरू कर देता है। ये आपने सिर्फ 3 मौतें बताई हैं। ये अब 2024 बीत रहा है, इस साल इस तरह के दर्जनों मामले आए हैं। तंत्र वगैरह से संबंधित अपराधों में, हत्याओं में गजब की वृद्धि हुई है पिछले 1-2 सालों में। और इसमें वो लोग तो चलिए गुनहगार हैं ही जिन्होंने ये सब करा, वो भी गुनहगार हैं जो तांत्रिक बन के बैठे हैं। जिसने तांत्रिक के प्रभाव में आकर हत्या वगैरह कर दी वो भी गुनहगार है, तांत्रिक भी गुनहगार है। पर क्या आम आदमी गुनहगार नहीं है? क्या जो पूरी इस वक्त हवा बह रही है वो गुनहगार नहीं है? उस हवा में तो यही है ना कि जो कुछ भी लोक संस्कृति में चलता रहा है, परंपरा में चलता रहा है, वो सब श्रेष्ठ है, वो सब हिंदू धर्म का हिस्सा है। और उस पर आपत्ति करोगे तो तुम एंटी हिंदू कहलाओगे। तो हिंदू धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सब जितनी कचरा बातें हैं इन सब बातों को आगे बढ़ाओ, क्योंकि हिंदू धर्म का असली मतलब क्या है वो तो किसी को पता है नहीं। कौन सा किसी ने श्रुति ग्रंथ पढ़े हैं? तो उनके लिए जो कुछ भी ऊम फट फाम फूट होता है यही धर्म है, यही हवा बह रही है, यही आम आदमी कह रहा है, इसी की पॉलिटिक्स भी चल रही है। तो जब हवा ही ऐसी बहेगी तो उसमें फिर पत्ते तो झड़ेंगे ना। इतनी रुचि से आप लोग ये वीडियोस देखते हो, उन्हीं वीडियोस के ऊपर ये हत्याएं हैं, उन्हीं वीडियोस से खून चूरा है। आपने ही देखे हैं और नीचे आप लोग हजारों कमेंट करते हो कि मजा आ गया, मजा आ गया। अननोन सीक्रेट्स ऑफ हिंदुइज्म ऐसा एक होगा वीडियो, रॉ एंड रियल तंत्रा। और आप ही उसको जा जाके देखोगे भी, शेयर भी करोगे, तो अब उससे मौतें भी हो रही हैं, कर लो। जितने तरीके की बिल्कुल अजायब घर वाली बकवास थी वो धर्म का चोला पहनकर वापस आ गई है। जो कुछ हमें लगा था कि समय की धूल है वो साफ हो रही है और धीरे धीरे धर्म का वास्तविक स्वरूप अब निखर कर सामने आएगा, उसकी जगह पुराना कचड़ा पूरे रौब रुतबे शोर के साथ और शान के साथ वापस लौटा है। और ये नहीं कि इसमें बस कोई पुरानी पीढ़ी जिम्मेदार है, आप लोग, युवा लोग, पढ़े लिखे लोग, इंग्लिश स्पीकिंग लोग, आप लोग हो जो इनमें सबसे ज्यादा रुचि लेते हो, क्योंकि आपको बहुत एग्जॉटिक लगता है। आप बोलते हो द ऑकल्ट। आपके लिए धर्म और अध्यात्म का मतलब ऑकल्टिज्म हो गया है। ऑकल्टिज्म माने क्या? यही झाड़ फूक, भूत प्रेत, डायन चुड़ैल, आपके लिए यही धर्म है। ये तंत्र वगैरह के पॉडकास्ट और वीडियो पे जो सब कमेंट होते हैं वो जवान लोगों के ही तो होते हैं। इनको ये सब कैसा लगता है? बहुत एग्जॉटिक। वाओ, नाउ दैट्स रियल इंडियन तंत्र। भाई आपको तंत्र के बारे में जानना है तो आप किताब पढ़ोगे ना, या आप वीडियो देखोगे? यूट्यूब कब से ज्ञान का स्रोत बन गया? कोई भी आदमी जो बोले कि मैं यूट्यूब देखता हूं ज्ञान के लिए, सबसे पहले तो वही छिछोरा। जिसको नॉलेज चाहिए वो किताब पढ़ेगा। किताब नहीं पढ़ सकता तो कम से कम गूगल करेगा, विकिपीडिया पढ़ेगा। ये वीडियोबाजी कब से ज्ञान का स्रोत बन गई? वो भी किसका वीडियो? जो किसी भी तरीके से एक्सपर्ट नहीं है, जिसके विशेषज्ञ होने का कोई प्रमाण नहीं है, बस जो आ करके आपसे ऐसी लच्छेदार रसीली बातें कर रहा है, गजब की ऐसी कहानियां सुना रहा है, भूत प्रेत की रोमांचक कहानियां, मनोहर कहानियां, कि आप वो बच्चे और आप उसमें बिल्कुल बह गए और आपने कह दिया टुडे आई गेन्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट रियल ऑथेंटिक इंडियन तंत्र। वी नीड वन मोर एपिसोड। क्या समस्या है आप लोगों की पीढ़ी को? आप किताबें क्यों नहीं पढ़ सकते हो?
आपको वेदांत जानना है तो उपनिषद पढ़ोगे ना, या वीडियोबाजी करोगे? और संक्षिप्त होते हैं उपनिषद, प्रिसाइज, पढ़ा जा सकता है। और वीडियो भी देखना है तो वो वीडियो देखोगे ना जिसमें सच में उपनिषद पर बात हो रही हो, या वो वीडियो देखोगे जिसमें कुछ भी हवा हवा इधर उधर फायर हो रहा है। आप लोगों के ऊपर बहुत संकट है। इस इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन में आपको सिर्फ मिस इंफॉर्मेशन और डिस इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं। हमारी पीढ़ी तो बच गई, हमने किताबें पढ़ ली, पर आप इंफॉर्मेशन एज की पैदाइश हो और कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है आपको, सिर्फ झूठ मिल रहा है इंफॉर्मेशन के नाम पे। हमें इंफॉर्मेशन कम थी, हमें बुक स्टोर जाके किताबें खरीदनी पड़ती थी, चलो हम मेहनत कर लेते थे। आपको इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, पर जो इंफॉर्मेशन आपको है वो 99.9% सिर्फ कचरा है और झूठ है। इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन से सच नहीं फैला है, झूठ फैला है। आप ज्यादा नहीं जानते हो, आप बहुत गलत जानते हो। और जो जानने लायक चीजें हैं वो कचरे के नीचे इतनी दब गई हैं कि उनको आप नहीं जानते हो। दिन रात बैठ करके कोई तांत्रिक का वीडियो देख रहा है, कोई कुछ देख रहा है। अब तो तांत्रिक आके हवा हवाई बातें बता रहा है इंटरव्यू में, वो देख रहे हो। किताब एक नहीं पढ़ी है। तंत्र है क्या? ज्यादा नहीं तो एक किताब पढ़ लो, इस पर कोई पतली सी किताब ही पढ़ लो। उसके बाद वो तांत्रिक तुमको मूर्ख लगेगा बिल्कुल कि ये क्या बोल रहा है तंत्र के नाम पे। सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करी जाती है, पहली बात तो फेस टू फेस। किसी भी अंडू पंडू से थोड़ी बात करी जाती है। और दूसरी बात, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से तब बात करी जाती है जब पहले सब्जेक्ट में अपनी थोड़ी ग्राउंडिंग हो गई हो। आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं मान लीजिए, तो आप पहले एक सेमेस्टर या एक साल तक इकोनॉमिक्स पढ़ोगे, ठीक है ना? उसके बाद आपके कॉलेज में आरबीआई के गवर्नर को हो सकता है बुलाया जाए कि आकर के बच्चों को एक लेक्चर दे दो। वो अच्छी बात है कि आप फेस टू फेस हो रहा है किसी एक्सपर्ट के साथ। अब आप इस हालत में भी हो कि उस एक्सपर्ट की कोई बात समझ पाओ। दोनों बातें, पहले तो इसको बुलाया जा रहा है, वो एक बोनाफाइड एक्सपर्ट है। दूसरी बात, आपने एक साल तक किताबें पढ़ी हैं, तब जाकर के आप उस एक्सपर्ट की बात से लाभ लेने की स्थिति में पहुंचे हो। आपने कोई किताब नहीं पढ़ी, आप बैठ के पॉडकास्ट देख रहे हो। आप जो जो बोला जा रहा है, पहले तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो जो आदमी वहां बैठा है वो यूं ही कोई फ्रॉड फर्जी है या कोई असली आदमी है। ज्यादातर जो लोग आते हैं वो फ्रॉड ही होते हैं। और दूसरी बात, अगर वो मान लो असली आदमी भी है जो पॉडकास्ट में बैठा है, तो उसकी बात आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपकी अपनी तो कोई प्रिपरेशन, कोई ग्राउंडिंग है ही नहीं। आपने आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी, तो वो जो बोल रहा है वो समझ में भी नहीं आएगा। जब समझ में नहीं आएगा तो आप कहोगे तो बोर कर रहा है। वो बोर कर रहा है तो आप देखोगे नहीं, उसको व्यूज नहीं दोगे। जब उसको व्यूज नहीं दोगे तो वो आगे और कहीं जाकर के बोलेगा नहीं। आप यूट्यूब पर व्यूज किसको देते हो? जो सबसे मक्कार होगा, जो सबसे लच्छेदार बातें करता होगा, उसको ही तो देते हो आसानी से। क्योंकि वो बातें फिर ऐसी बोलता है ना जो बिना किसी तैयारी, बिना किसी मेहनत के भी आपको समझ में आ जाए। आपको कुछ जानना ना पड़े, कोई श्रम ना करना पड़े, आपको बदलना ना पड़े, आपको अपने स्तर पर ही रहते हुए लगे कि मुझे सब समझ में आ गया, तो फिर आप कहते हो ये बहुत बढ़िया आज सुना मैंने। लाइक शेयर कमेंट सब कर दोगे। बाबा जी की बातें सुन रहे हो, कभी पूछो तो बाबा जी आपने कोई किताब पढ़ी, बाबा जी आपने कोई किताब लिखी, ये सवाल ही नहीं आता मन में। न बाबा जी ने कोई किताब पढ़ी है, न बाबा जी ने कोई किताब लिखी है। बाबा जी ने बस एक चीज में महारत हासिल करी है, तुम्हारा मनोरंजन करने में। मनोरंजन कैसे करना है और लोगों का मनोविज्ञान कैसे पकड़कर उनको मूर्ख बनाना है, बाबा जी बस ये जानते हैं। और इतने जो वहां जाके भक्त बैठ जाते हैं, कोई पूछते भी नहीं कि बाबा जी ये जो सब ज्ञान बता रहे हो, ऐसा होता है वैसा होता है, भगवान यहाँ आते हैं, फिर भगवान ये कर देते हैं, फिर फलानी देवी ऐसी करती हैं, फिर उस वन में ऐसा होता है। तो ये सब जो ज्ञान बता रहे हो, इसका स्रोत क्या है? ये यूं ही बस सपने में उछाल दिया? और बाबा जी इतने ज्ञानी हो तो एक आध किताब लिखी भी होगी तुमने, वो भी दिखा दो। कुछ नहीं है, कुछ तुम्हें पूछना नहीं। ये सब जो है ये पुस्तकों के अपमान का नतीजा है।
और अभी तुम्हें इसके और भयावह परिणाम देखने को मिलने वाले हैं। ये जो शॉर्ट अटेंशन स्पैन है ना, रीलों वाला, ये खा गया तुम्हारी पीढ़ी को। ये सब जितने पकड़े गए हैं, ये भी कोई बूढ़े लोग नहीं है, ये भी सब जवानी लोग हैं। ये एक एक मिनट की रीलबाजी के कारण किताब अब आप लोगों से पढ़ी ही नहीं जाती। अब आप कहते हो हम यूट्यूब पे देख लेंगे। किताब नहीं पढ़ोगे तो ये भी नहीं पता चलेगा कि यूट्यूब पे जो तुम्हें परोसा जा रहा है वो कितना असली, कितना नकली है। आप बस इंप्रेस जल्दी से हो जाओगे, और जो देखोगे सुनोगे कहोगे अब जाके इसका प्रैक्टिकल भी कर डालते हैं, तो लो, हो गया प्रैक्टिकल। इतनी मौतें भी हो गई, और हर हफ्ते 10 दिन में यही तंत्र मंत्र से जुड़ा कोई बहुत भयानक खूनी किस्सा हमारे सामने आ जाता है। और मैं हर बार कहता हूं कि ये जो यूट्यूब पे अब तंत्र के इतने जबरदस्त वीडियोबाजी चल रही है, यही जिम्मेदार है। कोई नहीं एफआईआर करने वाला इन पर। एक स्कूल के प्रिंसिपल ने मार दिया भाई अपने स्कूल के एक लड़के को, कि स्कूल के बच्चे को मार दूंगा तो इससे स्कूल में तरक्की होगी या मेरे घर में तरक्की होगी, या पता नहीं क्या किसी तांत्रिक ने उसको बताया था, और वो भी यूट्यूब से ही सीख के आया था। और ये सब वो घटनाएं जो सामने आ गई। आमतौर पर इन घटनाओं में जिनको मारा जाता है वो या तो बच्चे होते हैं या गरीब कमजोर किस्म के लोग होते हैं, जिनका कोई नाम लेवा नहीं होता, तो ज्यादातर घटनाएं तो छुपी भी रह जाती हैं। और ये अभी हमने जो बात तो सिर्फ अभी करी इंसानों के कटने की, इस चक्कर में जानवर कितने कट रहे हैं उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। जानवर की बलि देने से फलानी चीज मिल जाएगी, ये सब भी तंत्र के नाम पर ही चलता है। खैर ये ज्यादा पुराना है, ये यूट्यूब से नहीं आ गया, पर यूट्यूब इसको ही बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। जितने तरीके के छद्म विज्ञान हो सकते हैं, नकली साइंस, सूडो साइंस, उसको कौन बढ़ा रहा है? सोशल मीडिया। और कौन बढ़ा रहा है? इसीलिए कह रहा हूं कि आपकी पीढ़ी बहुत अनफॉर्चुनेट है कि उसे इस इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन में पैदा होना पड़ा। जितने तरीके के झूठ को आप लोग सच मानते हो, हमने कभी नहीं माना था। और आप लोग झूठ को इसलिए सच मानते हो, जर्मन प्रोपेगेंडा शास्त्री था गोएबल्स, उसने कहा था झूठ को भी अगर 100 बार दोहराओ तो सच हो जाता है। इतनी बार आपके सामने सोशल मीडिया पर झूठ दोहराया जाता है, दोहराया जाता है, इतना शेयर, इतना शेयर, इतने मिलियन व्यूज, इतने लाइक्स, ये वो, आपको लगता है सच ही होगा। और यहाँ किताबों की दुकानें बंद होती जा रही हैं, किताबों की दुकानों पे खिलौने बिकने लग गए, खिलौनों किताबों की दुकानों पे कुकवेयर बिकने लग गया, क्रॉकरी बिक रही है, लॉन्जरी बिक रही है। किताबें कोई अब खरीदना पढ़ना नहीं चाहता। और इससे भी बड़ा गजब आपको बताऊं, यही लोग जो यूट्यूब पर गंदगी मचाते हैं, यही अब किताबों के ऑथर बन गए। तो पहले तो कोई किताबें पढ़ना नहीं चाहता, और जो थोड़ी बहुत किताबें बिक भी रही हैं वो इन्हीं यूट्यूबरों की बिक रही हैं। इन्हीं के वहां सब क्यों? क्योंकि आपने इनका मुंह देखा है, तो कहीं किताब की दुकान की खिड़की में आप इनकी किताब देख लेते हो, किताब के कवर पेज से इनका मुंह झांक रहा होता है, आप खरीद लेते हो, आप फैन बन गए हो ना भाई। असली ऑथर कहाँ गए? वो गायब हो गए। असली ऑथर गायब हो गए। कौन पढ़े उनको? लेकिन हाँ, अभी भी लोग हैं जिन्हें खरा ज्ञान चाहिए, जो कहते हैं ऑथेंटिक नॉलेज चाहिए, वो किताबें भी पढ़ते हैं, खरीदते भी हैं, प्रोपेगेंडा से भी दूर रहते हैं, और पॉडकास्ट से नॉलेज इकट्ठा करने नहीं जाते। इफ यू वांट टू लर्न समथिंग, लर्न इट फ्रॉम अ पॉडकास्ट। इससे ज्यादा वाहियात बेवकूफी की बात नहीं हो सकती। तुम पॉडकास्ट देख करके 10वीं का बोर्ड भी पास कर सकते हो क्या? तो हायर नॉलेज कहां से पॉडकास्ट से ले लोगे? पर आचार्य जी, पॉडकास्ट पर तो आप भी पहुंच जाते हैं। तो झाड़ू लेकर क्या करें? अपने ही सर पे मारे? जहां गंदगी होगी झाड़ू लेके वहीं उतरना पड़ेगा ना। तो जाते हैं। गटर की सफाई करने के लिए गटर में ही उतरना पड़ता है ना।
आप सब लोग मुझे मिलोगे कहाँ? वहीं मिलते हो आप मुझे पॉडकास्टर्स के। आप भी मुझे पहले कहाँ से देख के आई थी? देखा होगा मुझे भी कहीं इधर उधर ही। या तो हमारे शॉर्ट्स देख लिए होंगे, या कहीं इधर उधर देखा होगा कि आचार्य जी फलाने के यहाँ गए थे, वहां मैंने देखा। 150 किताबें हैं हमारी। 150 किताबों का मैं ऑथर हूँ, जिसमें से 10 ऐसी हैं जो नेशनल बेस्ट सेलर हैं। उसको पढ़ के तो आप नहीं आए होगे। क्यों नहीं आए होगे? कारण ही बता देता हूँ। बेस्ट सेलर होना बहुत आसान होता है। हिंदी में अगर कोई किताब कुछ महीनों में 5,000 कॉपीज बिक जाए तो वो बेस्ट सेलर कहलाती है। और अंग्रेजी में अगर कुछ महीनों में 8-10 हजार कॉपी बिक जाए तो वो भी बेस्ट सेलर हो जाती है। तो इतनी सारी तो आचार्य प्रशांत की बेस्ट सेलर्स है, लेकिन कोई नहीं मिलता जो किताब पढ़ के आया हो। कोई शॉर्ट देख के आ रहा है और कोई पॉडकास्ट देख के आ रहा है। जो पूरे लॉन्ग वीडियो होते हैं 40 मिनट के, 1 घंटे के, 1.5 घंटे के, वो भी देख के नहीं आते लोग। किताबों की तो सोचो ये दुर्दशा है कि कुल किसी किताब की अगर 10,000 कॉपीज बिक गई तो उसको अधिकार मिल जाता है ये कहने का कि वो नेशनल बेस्ट सेलर है। बस यही क्राइटेरिया होता है। पब्लिशर भी यही नापता है कि 10,000 कॉपीज बिक गई, क्या वो ठीक है, हो गई, बेस्ट सेलर हो गई। क्योंकि किताब आप पढ़ते ही नहीं। हाँ, जब मेरे पास आ जाते हो तब पकड़ पकड़ के आपको किताब पढ़वाते हैं कि लो पढ़ लो। और अपराध सिर्फ तब नहीं है जब हत्या ही हो गई किसी की। गलत किस्म की फालतू एडवाइस हर तरीके से दी जा रही है, मनी मैटर्स में, रिलेशनशिप्स में, पॉलिटिक्स में। वहां भी तो आपका नुकसान ही किया जा रहा है ना। और ये सब कुछ आप सोशल मीडिया से सोख रहे हो। कोई भी आके वहां बन गया है, बैठ गया है, मैं रिलेशनशिप एक्सपर्ट हूं, मैं बताऊंगा। कोई जियो पॉलिटिक्स का एक्सपर्ट बन के बैठ गया है, भाई तुम कौन हो? तुमने क्या करा है? तुम किस यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके आए हो? इस क्षेत्र में तुम्हारी क्या महारत है? तुम्हारी क्या पात्रता है? तुमने पेपर पब्लिश करे हैं? तुम बस इतना ही बता दो तुमने पढ़ा क्या क्या है। चलो खुद अपना नहीं पब्लिश करा तो यही बता दो। वो कुछ नहीं पढ़े होगा। वो बस आपको लुभाना जानता है, क्योंकि आप छोटे हो, बच्चे हो, आपकी कोई समझ नहीं, तो कोई भी आके आपको बेवकूफ बना जाता है। कैमराबाजी, रंगबाजी, साउंडबाजी, साउंड इफेक्ट बाजी, फिल्टर बाजी। एक रील होती है वो आपको बहुत इंप्रेस कर देती है, उसमें से पीछे से म्यूजिक हटा दो, फिर देखो कि इंप्रेस करती है कि नहीं। कोई आकर के कोई बात बोल गया किसी रील में, और वो बात आपको ऐसी लग रही है कि गजब की बात बोल दी है। और जिसने बोला है वो कोई हैंडसम हंक है या कोई सेक्सी एक्ट्रेस है, जिसने बोला है वो चेहरा हटा दो, फिर बताओ कि वो बात अभी भी उतनी ही इंप्रेसिव लग रही है क्या? ये सब होता है वीडियो में। वहां नॉलेज डाइल्यूट हो जाता है। आपको पता ही नहीं लगता कि आप इंप्रेस नॉलेज से नहीं हो रहे हो, आप जो सेटअप है उससे इंप्रेस हो रहे हो। जो बोल रहा है, आप उसके बाइसेप्स देख रहे हो या उसकी क्लीवेज देख रहे हो, आप उससे इंप्रेस हो रहे हो। इतना बढ़िया सेटअप करा है, बिल्कुल 4K नहीं 8K में वीडियो अपलोड हुआ है, आप उससे इंप्रेस हो रहे हो। म्यूजिक लगा दिया है और जितनी चीजें होती हैं सब कर दिया, आप उससे इंप्रेस। आपको लगता है कि इसका मतलब कि ये जो नॉलेज मिला है ये बिल्कुल टॉप क्लास है। नॉलेज टॉप क्लास होता तो उसको इतने तरीके के प्रॉप्स की, बैसाखियों की, क्रचेस की जरूरत नहीं पड़ती ना, कि उसको इतना सजाया, ये किया, वो किया। फिर तो नॉलेज तो सीधा था कि ऐसे आपके सामने एक पोस्टर में एक कोटेशन लिख दी गई होती, बस सिर्फ खाली टेक्स्ट, व्हाइट ओवर ब्लैक या ब्लैक ओवर व्हाइट, आप उतने में भी कह देते कि वहां क्या बात है। और ऐसे ही चलता था, हमने तो ऐसे ही पढ़ा है। सफेद कागज पे काले अक्षर, उसी से ज्ञान लिया है। पर आप लोगों को तो म्यूजिक के साथ चाहिए, और बॉडी के साथ चाहिए, और ढोल धमाके के साथ चाहिए, और तो ले लो नॉलेज के नाम पे कचरा। एक बात अच्छे से याद रखना, कभी भी सफाई अपने आप नहीं फैलती, अपने आप हमेशा गंदगी फैलती है। हम्म। कभी ऐसा हुआ है कि अपना गंदा घर आप छोड़ करके गए और 1 महीने बाद वापस आए तो साफ था, अपने आप साफ था? ऐसा होता है? आप अपना घर बिल्कुल गंदा अंदर छोड़ के चले गए, या अपना किचन आप गंदा छोड़ के चले गए और 1 महीने बाद आए और आपने ताला खोला तो एकदम साफ था? ऐसा होता है क्या? सफाई अपने आप कभी नहीं फैलती, सफाई अपने आप कभी नहीं होती। सफाई तो मेहनत से करनी पड़ती है, पर गंदगी अपने आप फैल जाती है। आप अपना घर पूरा साफ करके छोड़ जाओ और आप महीने भर बाद वापस आओ तो घर में आपको धूल मिलेगी। यही इस इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन में हुआ है। गंदगी फैली है इससे।
क्योंकि उसी का फैलना आसान होता है, क्योंकि हमारा मन लगातार गंदगी के लिए ही लालायित रहता है। आप किसी को बिल्कुल कोई सही बात बताओ, ट्रू ऑथेंटिक नॉलेज बताओ, वो ज्यादा रुचि से सुनेगा, या किसी को आप जायकेदार मसालेदार बताओ, वो ज्यादा रुचि से सुनेगा? बोलिए। जायकेदार मसालेदार। तो गंदगी ज्यादा तेजी से फैलती है ना, ये काम सोशल मीडिया ने किया है। ऐसी गंदगी जो हमेशा से थी पर फैल नहीं पा रही थी, सोशल मीडिया ने उसको फैलने का मौका दे दिया और गंदगी फैलाने वालों को इन्फ्लुएंसर का खिताब दे दिया। वो गंदगी हमेशा से थी पर वो सीमित रहती थी, फैलती नहीं थी। सोशल मीडिया ने एक प्लेटफॉर्म दे दिया कि अब गंदगी फैलाओ, जम के फैलाओ और फैलाओ, और जितना तुम फैलाते जाओगे उतना हम कहेंगे कि तुम हीरो हो, इन्फ्लुएंसर हो, ये हो वो हो। तुमको देश के बड़े बड़े मंचों से हम पदक भी दिलवा देंगे। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री इनको अवार्ड दे रहे हैं किस बात का? कि इन्होंने खूब गंदगी फैलाई है। सफाई मेहनत वाला काम होता है, अच्छे से समझना। वास्तविक नॉलेज ना हमेशा थोड़ा बोरिंग लगेगा लगेगा, इंटरेस्टिंग तो मसाला ही लगता है। जो लोग बोर्डम झेलने को तैयार नहीं है उनको फिर ट्रू नॉलेज कभी मिलेगा भी नहीं। वास्तविक नॉलेज में एक बार किताब पढ़नी पड़ती है, फिर वापस लौट के फिर वही पन्ना पढ़ना पड़ता है, एक तरह का रिकर्शन करना पड़ता है। हम्म उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि हंसी के फव्वारे छूट रहे हैं, मादकता के फूल खिल रहे हैं, ओ सो इंटरेस्टिंग सो इंटरेस्टिंग, ऐसा नहीं होता। कोई आदमी गणित की किसी समस्या के साथ जूझ रहा हो, आप ये नहीं पाओगे वो ठहाके मार रहा है, आप ये नहीं पाओगे वो कह रहा हो कि वाओ वाओ। वो डूबा होता है, उसे बहुत बार जान लगानी पड़ती है। ट्रू नॉलेज का जो प्रोसेस होता है वो लगता है वो थोड़ा सा डल होता है, थोड़ा बोरिंग होता है, एफर्ट इंटेंसिव होता है। और जो आप यूट्यूब से, सोशल मीडिया से नॉलेज लेते हो वो मजेदार होता है। 1 मिनट में कोई आके आपको बिल्कुल अखंड ज्ञान दे गया। बेटा अगर जिंदगी तमीज से जीनी हो तो जिन्होंने बदतमीजी करी हो उन्हें जीने मत देना। और उसके बाद एक पैन 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 पैन, या वो बन गया क्या वो, तुझे रोने नहीं दूंगा। और आपने कहा क्या गजब की बात बोली है, दुनिया भर की सारी फिलॉसफी का सार बता दिया। जिंदगी तमीज से जीनी हो तो जिसने बदतमीजी करी उसे जीने मत देना। और गजब लग गई बात। और दूसरी ओर अब इतनी मोटी किताब है फिलॉसफी की, जिंदगी को जानना हो तो पढ़ना पड़ेगा, उसे मेहनत लगती है। आपकी जनरेशन ने मेहनत बचाने के लिए जहर खा लिया बिल्कुल। रील से तो आप ज्ञान ले रहे हो, वहां से तो आपकी वैल्यूज आ रही हैं, पॉडकास्ट से आपका नॉलेज आ रहा है। क्या होगा आपका? वही जो हो रहा है, होगा नहीं, भविष्य में नहीं होगा, दिख रहा है होता हुआ। इंग्लिश एक्सेंट में बात कर रहे हैं और सुपरस्टिशन परवान चढ़ा हुआ है। गजब का अंधविश्वास है, पूरे तरीके से वेस्टर्नाइज हो गए हैं लेकिन ह्यूजली सुपरस्टिशियस, क्योंकि वो सुपरस्टिशन ही आ रहा है इंग्लिश पॉडकास्ट में। तो बोलचाल पहनावे से बिल्कुल क्या हो गए हैं, वेस्टर्नाइज्ड, लेकिन घोर सुपरस्टिशियस है। आपका क्या नाम है? पारुल। अब पारुल। तो पारुल के नाम की स्पेलिंग है PAAROOLLANZ। ये पारुल के नाम की स्पेलिंग है। क्यों? क्योंकि इनको किसी यूट्यूब वाले न्यूमरोलॉजी वाले ने बताया, या जो भी होता है कि ये करना, तंत्र वाले ने बताया कि 3 चीजें होनी चाहिए जिंदगी में। तो ए भी 3 बार आना चाहिए और ओ भी 3 बार आना चाहिए, क्योंकि ए और ओ दोनों क्या है अल्फाबेट में, वॉवेल्स। और पारुल ने अपना नाम लिखा है PAAROOLNZ। ये आपकी जनरेशन, पॉडकास्ट से आपने सीखा ये सब। अगर हम थोड़ा सा जगे हुए लोग होते ना तो इन सब चीजों पे प्रतिबंध लग जाता, इन सब लोगों से हिसाब मांगा जाता, इन पर चार्जशीट भी हो सकती थी कि ये तुम क्या फैला रहे हो, क्योंकि ये संवैधानिक अपराध है। अपहोल्डिंग साइंटिफिक टेम्परामेंट ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू है भारत के संविधान की। जो आदमी जनता में अंधविश्वास फैला रहा हो वो संविधान के प्रति दोषी है।
पर अभी जैसी हवा चल रही है उसमें संविधान का तो वैसे भी कोई महत्व रह नहीं गया है। रीडिंग करिए, रीडिंग है ना। और जवानी से अच्छा टाइम नहीं होता रीडिंग करने के लिए। 50 की उम्र में जाकर के कुछ रीडिंग अगर कर भी ली तो यही पता चलेगा कि हाय राम चूक गए। पछताने के लिए रीडिंग करनी हो तो 50 के बाद कर लेना, और जीने और जीतने के लिए रीडिंग करनी हो तो 10 की उम्र में, 12 की उम्र में, 18 की उम्र में, 22 की उम्र में कर लो। पर बेटा पढ़े बिना तो बात नहीं बनेगी। जितना टाइम यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे और इन पे लगाते हो वो सब टाइम जो है हटा करके बुक्स पर लगाओ, बुक्स पर। और बुक्स भी यूट्यूबर वाली नहीं। किताब देखा, किताब पे लिखा हुआ है ऊपर ओवर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। मैं कहा किताब के सब्सक्राइबर हो गए? किताब के कवर पेज पे लिख रखा है ओवर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ये क्या गजब हो गया, किताब के भी सब्सक्राइबर है? क्यों लिख रखा है? क्योंकि ये भाई कोई रीलर है, इंस्टाग्रामर है, इंस्टाग्राम पे इनके 2 मिलियन है, तो इंस्टाग्राम पे इन्होंने जो टट्टी फैलाई है उसी की इन्होंने किताब छाप दी, और किताब बिके इसीलिए ऊपर क्या लिखा है, ओवर 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स या जो भी। ये इनका क्लेम टू फेम है कि हम रीलें बहुत अच्छी बनाते हैं, हमारी किताब पढ़ लो। किताब भी उनकी पढ़ो जो पढ़ने लायक हैं। हम्म। नहीं समझ में आ रहा हो तो किसी ऐसे से बात कर लो कि कौन सी किताबें पढ़ें, कैसी हो रीडिंग लिस्ट, जिसको लगे कि कुछ जानता है जिंदगी में। और कुछ नहीं समझ में आ रहा तो कई बार गूगल पे सर्च करो, टॉप 100 क्लासिक्स, टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स, टॉप 100 मोस्ट रेड बुक्स, ऐसे कर करके जो इंटरसेक्शन आए इन सब लिस्ट्स का, इन सब सेट्स का, उसमें समझ जाओगी ये किताबें मैं इनसे शुरुआत कर सकती हूँ। और बाकी कुछ इस पर भी होता है कि अपने रुचि का क्षेत्र क्या है। कोई फिलोसफी से शुरू करना चाहता है, कोई हिस्ट्री से शुरू करना चाहता है, कोई इकोनॉमिक्स से शुरू करना चाहता है, कोई फिक्शन से शुरू करना चाहता है, कोई अध्यात्म से शुरू करना चाहता है। ठीक है। उससे ज्यादा कोई नहीं बर्बाद हो रहा जो अपना पढ़ने का समय रील देखने पे लगा रहा है या पॉडकास्ट देखने पे लगा रहा है, और ये सोच रहा है कि पॉडकास्ट देख के ज्ञानवर्धन हो गया। और अगर आप एक पॉडकास्टर हैं और बदकिस्मती से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, तुच्छे व्यूज और सस्ती सफलता की खातिर अपने पॉडकास्ट में नकली लोगों को बुलाना बंद करो। तुम पूरी मानवता के गुनहगार बनते जा रहे हो अगर ये काम कर रहे हो। तुम अपने आप को कैसे मुंह दिखाओगे? तुमने इतने लोगों के मन को खराब करा वो पॉडकास्ट पब्लिश करके। तुम आईने के सामने कैसे खड़े हो? तुम अच्छे से जानते हो कि तुम ये जो पॉडकास्ट पब्लिश कर रहे हो ये पूरी दुनिया के लिए कितना नुकसानदेह है। तुम क्यों कर रहे हो ये काम? और यही मैं उनसे बोलूंगा जो तरह तरह का सूडो साइंस और सुपरस्टिशन का चैनल चलाते हैं। नालायकी करके कोई चैन से नहीं जी सकता। मत करो ये नालायकी, बंद कर दो ये चैनल। कोई ढंग का